हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। इट्स मी पूनम असवार। तो आज हम क्वेश्चन आंसर करेंगे क्लास 12 के और चैप्टर का नाम है इंडिगो, जो आपकी कौन सी बुक की है? फ्लैमिंगो बुक की है। तो चलिए देखते हैं इसका फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन एमसीक्यू है। स्ट्राइक आउट व्हाट इज नॉट ट्रू इन द फॉलोइंग राजकुमार शुक्ला वॉज। मतलब क्वेश्चन का मतलब है जो सही नहीं है बात हमें वो बतानी है कि राजकुमार शुक्ला वॉज क्या नहीं थे। आपको ये बताना जो नहीं थे, ठीक है, नॉट ट्रू। ऑप्शन ए अ शेयर क्रॉपर, ऑप्शन बी अ पॉलिटिशियन, ऑप्शन सी अ डेलीगेट या ऑप्शन डी अ लैंडलॉर्ड। तो वो क्या नहीं थे? पॉलिटिशियन नहीं थे, ठीक है। तो ये है फर्स्ट का आंसर, वो क्या होगा? ऑप्शन बी। ओके, नेक्स्ट है राजकुमार शुक्ला वॉज। तो राजकुमार शुक्ला आखिर में थे कौन? अब उन्होंने ये पूछा है, पहले नॉट ट्रू था, अब इसमें ट्रू वाला है। तो ऑप्शन ए है पुअर थे, ऑप्शन बी है फिजिकली स्ट्रांग थे, ऑप्शन सी है रिच थे, या ऑप्शन डी है इलिटरेट थे। तो क्या है इसका आंसर? इसका आंसर है फिजिकली स्ट्रांग, यानी राजकुमार शुक्ला क्या थे? फिजिकली स्ट्रांग थे, यानी ऑप्शन बी। ओके, अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन में, जो कि है क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें पूछा गया है व्हाई इज राजकुमार शुक्ला डिस्क्राइब एज बीइंग रिसोल्यूट। रिसोल्यूट का मतलब क्या होता है? रिसोल्यूट का मतलब होता है एक ऐसा पर्सन, एक ऐसा व्यक्ति जो किसी काम को ठान ले तो वो उस काम को क्या करता है? करके ही रखता है, चाहे कुछ भी हो जाए, ठीक है, उसको बोला जाता है तो रिसोल्यूट। तो यानी हमें ये बताना है कि राजकुमार शुक्ला को रिसोल्यूट क्यों कहा गया, आपको ये बताना है। आंसर है राजकुमार शुक्ला is described as resolute because he did everything to persuade Gandhiji come to his village. He accompanied Gandhiji everywhere. It was just because of his continuous efforts that Gandhiji agreed to visit the village. क्या है मतलब? राजकुमार शुक्ला को रिसोल्यूट ना इसलिए कहते हैं क्योंकि गांधी जी को मनाने के लिए उन्होंने हर एक काम किया। जहां भी गांधी जी जाते थे वो उनके पीछे पीछे जाते थे, उनको फॉलो करते थे। उनके कंटिन्यूस इफर्ट से क्या हुआ? कि गांधी जी उनके गांव चंपारण आने के लिए क्या हो गए थे? तैयार हो गए थे। तो इसलिए उनको क्या कहा गया है? रिसोल्यूट कहा गया है कि जो वो एक बार ठान ले उस काम को वो करते हैं। उन्होंने क्या सोचा था कि गांधी जी उनके गांव में आए, इसलिए वो गांधी जी की हर जगह जाते थे। गांधी जी जहां जहां जाते थे उनके पीछे पीछे जाते थे और आखिर में गांधी जी को उनके घर यानी उनके विलेज आना ही पड़ा। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3। Why do you think the servant thought Gandhi ji to be another peasant? मतलब जो राजेंद्र प्रसाद के जो नौकर थे यानी सर्वेंट थे, उनको ऐसा क्यों लगा कि जो गांधी जी है वो एक छोटे मोटे से किसान है? क्यों? आंसर इज राजकुमार शुक्ला was a peasant. When Gandhiji reached Rajendra Prasad home, he was wearing simple dhoti, so the servant thought that the Gandhiji was also a poor peasant. तो क्या हुआ? जो राजकुमार शुक्ला थे वो क्या थे? एक छोटे से किसान थे और उनके यहाँ पे जो नौकर चाकर थे वो सब क्या पहनते थे? सिंपल सी धोती पहनते थे। जब उन्होंने गांधी जी को उनके घर में देखा और गांधी जी ने क्या पहन रखी थी? एक साधारण सी धोती पहन रखी थी, तब उनके सर्वेंट ने यानी राजेंद्र प्रसाद के सर्वेंट ने ये सोचा कि गांधी जी क्या है? एक गरीब से पेजेंट यानी गरीब से क्या है? किसान है। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन 3 का आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। List the places that Gandhiji visited between his first meeting with Shukla and his arrival at Champaran। मतलब गांधी जी ना कौन कौन से प्लेस गए थे, कौन कौन सी जगह गए थे, कब? चंपारण के जाने से पहले। ठीक है, चंपारण के जाने से पहले वो कहाँ कहाँ गए थे, आपको ये बताना है। आंसर है गांधी जी विजिटेड कानपुर, हिज आश्रम नियर अहमदाबाद, पटना, मुजफ्फरपुर एंड कैलकाटा बिफोर अराइविंग एट चंपारण। चंपारण से जाने से पहले वो कहाँ कहाँ गए थे? वो गए थे अहमदाबाद गए थे, पटना गए थे, मुजफ्फरपुर गए थे और कैलकाटा गए थे। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 में। What did the peasant pay the British landlord as rent? What did the British now want instead and why? What would be the impact of synthetic indigo on the prices of natural indigo? क्वेश्चन का क्या मतलब है कि जो छोटे किसान थे वो ब्रिटिश लैंडलॉर्ड को रेंट में क्या देते थे?
ठीक है, क्या देते थे? इंडिगो ही देते थे, यानी वन वर्ड का आंसर हो गया कि क्या है, इंडिगो देते थे। और जो वो देते थे ना इंडिगो की फसल, और ये जो अंग्रेज थे, ये जो ब्रिटिशर थे, ये बहुत ज़्यादा चालाक थे। उन्हें पता था कि जर्मनी में इंडिगो बहुत महंगी बिक रही है। यहाँ से वो लेते थे इंडिया से और फ्री में लेते थे, और जर्मनी में वो पैसा कमाते थे। बाद में जर्मनी ने क्या किया, अपना एक सिंथेटिक इंडिगो बना लिया। अब जब उन्होंने सिंथेटिक इंडिगो बना लिया तो उन्हें इंडिया के इंडिगो की जरूरत ही नहीं पड़ी। तो क्या इम्पैक्ट पड़ा, आपको ये बताना है, ठीक है। आंसर है द peasant paid the British landlord indigo as rent. Now Germany had developed synthetic indigo, so the British landlord wanted money as compensation for being released from the 15% arrangement. The prices of natural indigo would go down and due to the synthetic indigo. छोटे किसान ना ब्रिटिश को क्या रेंट में देते थे, वो देते थे इंडिगो, ठीक है। तो जर्मन ना अब हमसे पैसा मांग रहा था, क्यों? क्योंकि उन्होंने क्या बना दिया था, सिंथेटिक इंडिगो बना दिया था, और उन्हें अब इंडिया के इंडिगो की जरूरत ही नहीं थी, ठीक है। अब भाई कोई मशीन की चीज है और कोई हैंडमेड चीज है, तो हैंडमेड में क्या होता है, लागत ज्यादा लगती है, मेहनत ज्यादा लगाए तो वो कॉस्टली होता है, और मशीन की चीज सस्ती होती है, नहीं होती है। तो इसीलिए इंडिया की वो चीज महंगी थी इंडिगो, बट जर्मनी ने मशीन से बनाई तो उनकी वो सस्ती हो गई। तो इससे क्या हुआ, इससे इफेक्ट ये पड़ा कि जो इंडिगो जो इंडिया का था वो क्या हो गया, उसकी मांग क्या हो गई, कम हो गई, ठीक है। तो ये इम्पैक्ट बढ़ा था। ओके, तो ये था क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन 6। क्वेश्चन 6 में पूछा गया है द इवेंट इन दिस पार्ट ऑफ द टेक्स्ट इल्यूस्ट्रेट गांधी जी मेथड ऑफ अ वर्किंग, कैन यू आइडेंटिफाई सम इंस्टेंस ऑफ द मेथड एंड लिंक दैम टू हिज आइडियाज ऑफ सत्याग्रह एंड नॉन वायलेंस। ठीक है, तो क्वेश्चन 6 का ये मतलब है कि क्या आप हमें बता सकते हैं कि उनके क्या क्या तरीके थे काम करने के, किन के, गांधी जी के क्या क्या तरीके थे काम करने के, हमें वो बताना है। आंसर है गांधी जी ऑलवेज फाउट फॉर पुअर एंड देयर राइट्स, एज वन साइड ही वाज अगेंस्ट ब्रिटिशर येट ही नेवर इन्वॉल्व्ड इन violence. Boycott of foreign things, Dandi March and Namak Satyagraha were some of the instances linked to his ideas of Satyagraha and non-violence. मतलब जो गांधी जी ने हमेशा गरीबों और उनके अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ी। एक तरफ तो वो क्या थे, एक तरफ तो वो ब्रिटिशर के खिलाफ थे, बट उन्होंने क्या किया, उन्होंने कभी खून खराबा लड़ाई झगड़ा का साथ नहीं दिया, ठीक है। किन्होंने, गांधी जी ने, ठीक है। उन्होंने ये कहा कि हमें क्या करना चाहिए, हमें बॉयकॉट करना चाहिए, किसका, फॉरेन थिंग्स का, विदेशी चीजों का हमें बॉयकॉट करना चाहिए, हमें अपनी जो हमारे देश की चीजें हैं उनकी मांग रखनी चाहिए, जितनी भी फॉरेन की चीजें उनको क्या किया जाए, बॉयकॉट किया जाए। हम उसे यूज नहीं करेंगे, किस चीजों को, विदेशी थिंग्स को हम यूज नहीं करेंगे। उन्होंने दांडी मार्च, सत्याग्रह, नमक सत्याग्रह है, ये सारे के सारे उन्होंने लिंक्ड किया। तो क्वेश्चन में पूछा था ना कि लिंक भेजिए, तो लिंक क्या भेजेंगे हम, कि दांडी मार्च हो गया, नमक सत्याग्रह हो गया, हमने इनको लिंक कर दिया क्योंकि लिंक भी क्वेश्चन में क्या गया है, पूछा गया है, ठीक है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा गया है व्हाई डिड गांधी जी एग्री टू सेटलमेंट ऑफ 25% रिफंड टू द फार्मर, यानी गांधी जी ने क्यों 25% वाली डील को क्यों एक्सेप्ट कर लिया था, आपको ये बताना है। आंसर है फॉर द गांधी जी इट वाज नॉट अबाउट द मनी बट फॉर राइट्स एंड प्रेस्टिजियस ऑफ पीसन, सो ही एग्री टू अ सेटलमेंट ऑफ 25% रिफंड ऑफ द फार्मर। क्या था इसका मतलब, कि गांधी जी के लिए ना पैसों की बात नहीं थी, बात किस चीज की थी, बात थी राइट्स की, अधिकारों की, इज्जत की, ठीक है। गरीब किसानों को इसलिए उन्होंने क्या किया, 25% वाली डील को एक्सेप्ट कर लिया। क्यों, क्योंकि उनके लिए क्या इंपॉर्टेंट था, उनके लिए अधिकार इंपॉर्टेंट थे और इज्जत इंपॉर्टेंट थी, मनी की कोई बात नहीं थी, ठीक है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में, जिसमें पूछा गया है हाउ डिड द चंपारण एपिसोड चेंज द plight ऑफ द पीसेंट। क्वेश्चन का मतलब है जो चंपारण वाला एपिसोड था ना, वो एकदम से क्या हो गया, एकदम से चेंज हो गया, किसके लिए, छोटे किसानों के लिए। कैसे, आपको ये बताना है। आंसर है the peasants' time and money was saved which they were spending on lawyers to fight their case. After some year they got their land backs. Indigo sharecropping disappeared. देखिए, जो किसान लोगों का ना
किसान लोगों का पैसा, टाइम यानी मनी और टाइम ये बच गया। क्यों? क्योंकि पहले वो क्या करते थे, पहले वो ना वकीलों को पैसा देते थे अपना केस लड़ने के लिए। तो गांधी जी ने उनको कहा, उन्होंने उन्होंने उनको सॉल्यूशन दिया। सॉल्यूशन क्या दिया? सॉल्यूशन ये दिया कि उन्होंने 25% वाली डील क्या कर ली, 25% वाली डील बना ली थी, वहां पे 25% वाली डील को एक्सेप्ट कर लिया था। तो इससे क्या हुआ, इससे उनका पैसा भी बचा और टाइम भी बच गया। और कुछ साल बाद क्या हुआ, कुछ साल बाद उनको उनकी जमीन वापस भी मिल गई। और जो इंडिगो की जो शेयर क्रॉपिंग होती थी वो भी खत्म हो गई। शेयर क्रॉपिंग मतलब कि एक जगह इंडिगो को बो और दूसरी जगह दूसरी फसल को बो, ठीक है, ये भी डिसअपेयर्ड हो गया। तो इससे पीजन के लिए क्या हुआ, यानी छोटे किसानों के लिए क्या हुआ, चेंज हो गया। कौन सी वाली एपिसोड से? चंपारण वाले एपिसोड से, ठीक है। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन 9 में पूछा गया है, व्हाई डू यू थिंक गांधी जी कंसिडर टू दी चंपारण एपिसोड टू बी अ टर्निंग पॉइंट इन हिज लाइफ? गांधी जी ऐसा क्यों कहते थे कि जो ये चंपारण में जो ये केस हुआ वो उनकी लाइफ का टर्निंग पॉइंट था? क्यों? आंसर है, when Gandhiji reached Champaran, he had no idea that he would get such a massive support from thousands of peasants, which made him famous throughout the country. Therefore, Gandhiji considered the Champaran episode to be a turning point in his life. क्या हुआ, जब गांधी जी ना चंपारण पहुंचे तो उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा था कि उनके साथ हजारों लाखों करोड़ों लोग जुड़ जाएंगे। क्यों? जब गांधी जी चलते थे तो कितने आम लोग रहते थे उनके साथ। अब भाई जब किसी एक इंसान के साथ बहुत सारे लोग होंगे तो थोड़ा डर तो लगता ही है। उनको एक सपोर्ट मिल रहा था, डर किसको लगेगा? ब्रिटिशर्स को लगेगा। तो उन्होंने कभी सोचा नहीं था कि इतने लोग उनसे जुड़ जाएंगे और सारे के सारे गांधी जी का क्या करेंगे, सपोर्ट में आ जाएंगे। इस वजह से गांधी जी ने कहा था, क्या कहा था कि ये उनकी लाइफ का क्या था, टर्निंग पॉइंट था। कब? जब चंपारण वाला केस हुआ था, ठीक है। ये है क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 10 में। हाउ वाज गांधी एबल टू इन्फ्लुएंस लॉयर गिव इंस्टेंस? इंडियन लॉयर बहुत ज्यादा फीस ले रहे थे केस लड़ने के लिए, ठीक है। तो गांधी जी ने उनको कैसे मनाया? आंसर है, गांधी जी asked simple question from the Indian lawyers who were taking high fees from the poor peasant. What will they do if he goes in jail? This thing inspired lawyers and they came together with Gandhiji in favor of a poor peasant. यानी गांधी जी ने ना लॉयर से एक बात कही कि कौन, तुम इंडिया के लॉयर्स हो, तुम हिंदुस्तान के वकील हो और तुम इन छोटे छोटे किसानों से हाई फीस ले रहे हो उनका केस लड़ने के लिए। मैं इन गरीब किसानों के लिए लड़ते लड़ते जेल जा सकता हूँ तो तुम हाई फीस क्यों ले रहे हो? तो ये सारी बातें लॉयर ने सोची। उन्होंने बोला, हाँ भाई, जो गांधी जी है वो इस गाँव के भी नहीं है बट हमारे लिए कुछ सोच रहे हैं और हम इस गाँव के होते हुए भी इनके लिए कुछ नहीं कर पा रहे, किनके लिए, उन गरीब किसानों के लिए। इसलिए लॉयर्स भी क्या हो गए, लॉयर्स भी उनको सपोर्ट करने लगे, किनको? गरीब किसानों को, वो उनके फेवर में आ गए, ठीक है। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन में, जो कि है क्वेश्चन नंबर 11 पूछा गया है, What was the attitude of the average Indian in smaller localities towards advocates of a home rule? होम रूल का मतलब क्या होता है? होम रूल का मतलब होता है स्वराज, ठीक है। स्वराज की वकालत करने वालों के लिए, और जो छोटी जगहों पे जो रहने वाले जो भारतीय थे ना, वो उस स्वराज को क्या कर रहे थे, अपना नहीं पा रहे थे, उनको डर लग रहा था, ठीक है। तो वो हमें बताना है। आंसर है, इन स्मॉलर लोकेलिटीज द इंडियन वर अफेयर टू शो सिंपैथी for advocates of home rule because they were afraid that Britisher would send them in a jail. तो जो छोटी छोटी जगहों पे जो लोग रहते थे वो इस किसको, होम रूल को यानी स्वराज को सिंपैथी नहीं दे रहे थे, यानी मांग नहीं पा रहे थे, उन्हें डर लग रहा था। क्यों? क्योंकि उनको ये लग रहा था कि अगर वो स्वराज की मांग करेंगे तो क्या होगा, ब्रिटिशर उनको क्या कर देंगे, जेल में डाल देंगे, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 12 में, जो इस चैप्टर का क्या है, लास्ट क्वेश्चन है। हाउ डू वी नो दैट ऑर्डिनरी पीपल टू कंट्रीब्यूट टू द फ्रीडम मूवमेंट? यानी आप कैसे जानते हैं कि एक समान जनता भी फ्रीडम के लिए कंट्रीब्यूट करता है? आंसर है, there is no doubt that Gandhiji would get success in his mission if he did not get help from ordinary people of India. Whenever Gandhiji was in a trouble, a large number of people gathered there to support him.
इसमें कोई राय नहीं है कि अगर उन्हें सामान्य जनता का सपोर्ट ना मिलता तो गांधी जी अपने जीवन में सक्सेस ना पाते। जब भी गांधी जी मुसीबत में फंसते थे तो गांधी जी के सपोर्ट में कौन आती थी? आम जनता ही आता थी, यानी ऑर्डिनरी पीपल भी आती थी। ठीक है, तो ये उन्होंने कंट्रीब्यूट किया था, किसने? आम जनता ने, कि वो क्या करते थे कि जहां जहां गांधी जी जाते थे वो उनके साथ चलते थे। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर, और चैप्टर क्या था? इंडिगो था। आई होप आपको समझ में आया होगा। और अगर आपको क्लास 12 के और चैप्टर के क्वेश्चन आंसर चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक प्रोवाइड कर दूंगी, आप वहां से जाके चेकआउट कर सकते हैं, या फिर जो मेरे चैनल का प्लेलिस्ट है आप वहां से भी जाके देख सकते हैं। ठीक है, और अगर आप चैनल पे न्यू हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ में जो बेल आइकन है उस बेल आइकन को भी प्रेस करिए, जिससे मेरी हर आने वाली नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो फिर थैंक यू।